नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेट्रोट्रोफस मोड ऑफ फूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, विषम पोषी पोषण। लास्ट हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें हमने डेफिनेशन में बोला था अ और लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव देयर एनर्जी फॉर रेडीमेड फूड और बाय द ऑटोट्रोपस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपस और ऑर्गेनिज्म और हेट्रोट्रोपस न्यूट्रिशन इन एनिमल। हिंदी में ऐसे एनिमल्स या सजीव या जीव जो अपना भोजन या ऊर्जा दूसरे जीवों से या स्वयं पोषी जीवों से ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी एनिमल कहते हैं। और इस मोड को, इस विधि को हम क्या कहते हैं, विषमपोषी विधि। तो इसमें आपको 2 के बारे में दे रखा है, जिसमें फर्स्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है और वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मोड ऑफ हेट्रोट्रोपस न्यूट्रिशन है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसका बेस, जो आधार है, वो है टाइप ऑफ फूड, कि किस टाइप का वो फूड इनटेक करते हैं, किस टाइप का फूड वो लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली। जिसमें सबसे पहला है जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर्बीवोरस। सेकेंड है कार्निवोरस एंड थर्ड इज ओमनीवोरस। हिंदी में इसे बोल देंगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जो हेट्रोट्रोपस या विषमपोषी विधि है, उस विधि में जितने भी एनिमल्स आप देखेंगे, वो सारे एनिमल्स का जो फूड टेक करना है, यानी खाने का जो वे है, तरीका है, विधि है, वो क्या है, अलग अलग है। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ मेथड टू इनटेक द फूड। इनटेक द फूड मीन्स फूड को खाने का जो तरीका है वो अलग अलग है, जिसे हम एक सिंगल वर्ड में बोलते हैं इंजेक्शन या ग्रहण करना। तो ग्रहण करने की जो विधि है वो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो 2 एनिमल हम इस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे, एक जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है इसका अमीबा, और सेकंड जो हम है ह्यूमन, जो हम बोलते हैं कि हाईएस्ट एडवांस, जहाँ पे हेट्रोट्रोपिक पोषण होता है या विषमपोषी पोषण होता है। तो इस हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को मेनली 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। चार चरणों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला है इंजेक्शन, जैसा मैंने अभी बोला, ग्रहण करना, कि फूड को कैसे खाया जा रहा है, किस फॉर्म में खाया जा रहा है, किस तरीके से खाया जा रहा है। सेकेंड है डाइजेशन, which will be our biggest topic in this chapter, that is पाचन। थर्ड है अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद जो हम भोजन पच जाएगा, जो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अवशोषित करना पड़ेगा, जो हमारी बॉडी से अवशोषित होगा ब्लड में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, जिसमें जो भी हम अवशोषित करेंगे, भोजन जो हम अब्जॉर्ब करेंगे, उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन करना, सर्कुलेट करना इन द सेंस ऑफ नॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 4 जो रहेंगे स्टेजेस रहेंगे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हेट्रोट्रोपिक का, वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दे रखा है अमीबा का,
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अमीबा जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी हेट्रोट्रोपिक डाइजेशन की, और आपने लोअर क्लासेस में अमीबा के बारे में काफ़ी पढ़ा हुआ है। तो इन 4 स्टेजेस जो अभी मैंने आपको बताई, जिसमें फर्स्ट स्टेज थी इंजेक्शन। अमीबा के बारे में आपने पढ़ा होगा, अमीबा इज एक्वेटिक एनिमल एंड इट इज़ लिव इन फ्रेश वाटर पूल्स, जो तालाब होते हैं। फ्रेश वाटर मीन्स मीठा पानी, जैसे सी वाटर होता है उसको हम फ्रेश वाटर नहीं बोलते हैं, वो सी वाटर बोला जाता है। फ्रेश वाटर मीन्स जितने भी आपकी नदी हैं, तालाब है, ये सारे फ्रेश वाटर में इंक्लूड होते हैं, झरने हैं, वहाँ पे मिलता है। और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन, फूड इनका क्या है, मेनली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव को एज अ फूड ये इंक्लूड करता है। तो फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन, जिसमें मोड ऑफ इन टेकिंग ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे। तो अमीबा में फूड टेकिंग की जो मेथड है वो, अमीबा में कोई भी माउथ प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ भी मुख वगैरह प्रेजेंट नहीं है उसमें। तो अमीबा का जो फूड इनटेकिंग प्रोसेस है वो मेनली डिपेंड करता है उसके सूडोपोडिया पे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कूटपाद। क्या है ये कूटपाद? आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि अमीबा इट्स लाइक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर, एंड continuously it forms some outgrowths like curve like structure like that, and this like the pseudopodia. pseudo means fake, podia means पैर, यानी कि ऐसे पैर जो जूटे हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, हर कंटिन्यूसली टाइम पर चेंज होते रहते हैं। अमीबा का शेप भी चेंज होता रहता है और ये सूडोपोडियाज भी चेंज होते रहते हैं। तो ये जो सूडोपोडिया अमीबा में बनते हैं, इन सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा जो है वो फूड को इनटेक करता है। उसके पास कोई पर्टिकुलर माउथ नहीं होता है फूड को इनटेक करने के लिए। तो इंजेक्शन हो गया। सेकेंड स्टेप जो होगा वो रहेगा डाइजेशन। डाइजेशन टेक प्लेस इन अमीबा इन फूड वैक्यूल। अमीबा के अंदर एक फूड वैक्यूल होता है जिसको बोलते हैं खाद्यदानी। ये अमीबा है, अमीबा में न्यूक्लियस वगैरह होता है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है। और जब फूड अमीबा के अंदर आता है तो यहाँ पे एक फूड वैक्यूल होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड एक ऑर्गेनेल है जो क्या करता है, जिसके अंदर बहुत सारे जूसेस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो इस फूड वैक्यूल में फूड आता है। अभी मैं आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। और ये फूड वैक्यूल है वो हमारे फूड को डाइजेशन करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या करता है, उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। देयर आर मैनी ऑर्गन्स लाइक, देयर आर मैनी जूसेस लाइक हाइड्रोलाइसिस जूसेस। हाइड्रोलाइसिस जूसेस होते हैं जो फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट करने का काम करते हैं और फिर उसे बॉडी के अंदर सिक्रीट कर देते हैं। थर्ड जो है वो हमारा है एसिमिलेशन। In human body there are blood like substance which assimilate our food. ह्यूमन बॉडी में ब्लड जैसा, रक्त जैसा एक कंपोनेंट होता है जो हमारे फूड में जो भी हमें एनर्जी मिली है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने अब्जॉर्ब किए हैं वो पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। लेकिन अमीबा इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कोई भी ब्लड या ऐसे ऑर्गन्स नहीं है जो डाइजेशन फूड हुआ है, फूड का जो डाइजेशन हुआ है उसे बॉडी के दूसरे ऑर्गन ही नहीं है, इट्स बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो वो वहाँ पे एसिमिलेशन ही डायरेक्ट होगा, अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन दोनों साथ साथ होते हैं। और क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे वैक्यूल है, वैक्यूल में डाइजेशन होता है। जो फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से सारे जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट हैं, जो डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स उसे मिले हैं, वो इस फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ये हमारा साइटोप्लाज्म है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट भी कहा जाता है इसे। तो ये
एसिमिलेशन इस टाइप से होता है कि फूड वैक्यूल के जितने भी न्यूट्रिएंट है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं उस मेम्ब्रेन से और अमीबा के जो साइटोप्लाज्म है उसमें स्प्रेड हो जाते हैं। तो एसिमिलेशन इस टाइप का होता है, इसमें पर्टिकुलर कोई एसिमिलेटरी कंपोनेंट या सब्सटेंस नहीं है। और लास्ट रहेगा इजेक्शन। व्हाट इज इजेक्शन? इजेक्शन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। फूड का डाइजेशन हो गया और उसके बाद कई ऐसे सब्सटेंस या कंपोनेंट होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? इजेक्शन कहलाता है। जिसे आप थोड़ी ह्यूमन लैंग्वेज में हम उसे या एनिमल लैंग्वेज में हम उसे एक्सक्रेशन भी बोलते हैं, उत्सर्जन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सक्रेशन ऑर्गन नहीं है तो उसको इजेक्शन बोला जाता है। तो जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका इजेक्शन, तो वो भी इसी तरह किया जाता है। लास्ट में क्या होता है? जब अमीबा का फूड डाइजेस्ट हो जाता है और सारे फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाते हैं, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है तो अमीबा उस वेस्ट मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के पास, इस तरह से ये वैक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है और यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस तरह अमीबा के अंदर इजेक्शन होता है। अब हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में देख लेते हैं फिगर को। देखिए फर्स्ट क्या हुआ? अमीबा एंड उसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखा जो उसका क्या है? फूड है। फूड क्या रहेगा? फूड ऑफ अमीबा इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवी होते हैं। इसके अलावा डेड पार्टिकल होते हैं जो एक्वेटिक रीजन जहाँ पे वो रह रहा है, अगर वहाँ पे कोई डिकेट पार्टिकल है, सड़े हुए फूड मटेरियल है, सड़े हुए ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स हैं, तो वो वहाँ से उसका फूड होता है। तो जैसे ही अमीबा फूड के कांटेक्ट में आता है तो फूड के कांटेक्ट में आते ही उसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कप लाइक स्ट्रक्चर, एक कप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और ये फूड का पार्टिकल जो है वो उस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। धीरे धीरे ये कप लाइक स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, ये सूडोपोडिया बढ़ते जाते हैं और एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक दैट, ये फूड पार्टिकल और अब जो ये यहाँ पर सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बना है ये हमारा क्या बन जाता है? फूड वैक्यूल। इसे फूड वैक्यूल कहा जाता है। और ये फूड वैक्यूल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खाद दानी। फूड मीन समझ गए, कप लाइक स्ट्रक्चर मीन्स एक कप, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड ही है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे होता है अमीबा का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और ये साइटोप्लाज्म है पूरा। तो यहाँ पे ये फूड वैक्यूल बन गया और फूड हमारे फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है और यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे ही अमीबा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो जो भी फूड है, न्यूट्रिएंट जो फूड को डाइजेशन से मिले हैं वो सारे कहाँ आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ये हमारा साइटोप्लाज्म में बाहर की तरफ आ जाएंगे, कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे और फूड के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर, खाद्य धानी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बचा है, सारे फूड जो भी डाइजेस्ट हुआ उसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो सारे साइटोप्लाज्म में आ गए, अब्जॉर्ब कर लिया अमीबा के साइटोप्लाज्म में। अब वैक्यूल में क्या बचेगा? खाद्य धानी में क्या बचेगा? सिर्फ वेस्ट मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो ये वेस्ट मटेरियल के लिए अमीबा इस फूड वैक्यूल को, जो कोशिका झिल्ली है बाहर वाली, कोशिका झिल्ली मीन्स ये सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो ये फूड वैक्यूल को इस कोशिका झिल्ली से अटैच कर देता है और फिर ये कोशिका झिल्ली क्या होती है? यहाँ से बर्स्ट होने लग जाती है, यहाँ से क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से ये फूड मटेरियल धीरे धीरे यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलते ही वापस सेल मेम्ब्रेन कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह फूड का इजेक्शन हो गया। तो जो फोर्थ प्रोसेस है वो क्या हो गया? फर्स्ट हो गया हमारा इंजेक्शन, जिसको हम कहते हैं ग्रहण विधि, ठीक है। फिर क्या हुआ? डाइजेशन हुआ, जिसको हम बोलेंगे पाचन। उसके बाद एसिमिलेशन हुआ,
एसिमिलेशन, जिसको हम बोल रहे हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मीन्स जो पचाया हुआ फूड है, जो डाइजेस्टिव फूड है, उसको बॉडी के दूसरे ऑर्गन, और यहाँ पे बॉडी ऑर्गन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा, वो कोशिका द्रव्य में जाएगा, कोशिका द्रव्य। और उसके बाद लास्ट पार्ट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इजेक्शन। इजेक्शन, इजेक्शन मीन्स फूड को बाहर निकालना या उत्सर्जित करना, वेस्ट मटेरियल को। तो ये अमीबा आपके इसमें एक छोटा सा पोर्शन दे रखा था। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ह्यूमन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो डाइजेशन इन ह्यूमन रहेगा। एक बड़ा टॉपिक है और उससे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।